ग्रेट इवनिंग ऑल। हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि थीम हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन्स हम किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करके देखा। उसके बाद हमने देखा कि हम पेजेस किस तरीके से बना सकते हैं। हमने पेज बना के देखे। पेज के बाद हमने मेन्यू लगा के देखा कि उन मेन्यू पेज को जो हमने बनाए हैं उन्हें हम हेडर और फुटर में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हमने हेडर में अरेंज किए और फुटर में भी वो पेजेज अरेंज किए। हेडर के लिए हमने 5 पेज बनाए: होम पेज, अबाउट पेज, प्रोडक्ट या सर्विसेज, गैलरी और कॉन्टैक्ट पेज। अभी ये ब्लैंक पेजेस थे। इसके अलावा हमने फुटर के लिए 3 पेज बनाए: प्राइवेसी पॉलिसी पेज, डिस्क्लेमर पेज और थर्ड पेज बनाया हमने टर्म्स एंड कंडीशन पेज। ठीक है, अब हम आज इनको फिल करते हैं और सबसे पहले हम बनाते हैं प्राइवेसी पॉलिसी पेज। क्या हम अपने लिए किस तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट कर सकते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं, और उस प्राइवेसी पॉलिसी को हमने जो पेज बनाया है प्राइवेसी पॉलिसी के नाम से, वहां पर हमें किस तरीके से लिखना है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके, नो प्रॉब्लम। फुटर पेज शो नहीं हुए तो कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएंगे। डोंट वरी, हो जाएंगे वो भी। प्राइवेसी पॉलिसी बनाने के लिए, बनाने से पहले मैं अपना वर्डप्रेस का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। और वेबसाइट के नाम के पीछे मुझे लगाना है लॉगिन। और उसके बाद मुझे एडमिन का आईडी डालना है और एडमिन का पासवर्ड डालना है, जिससे मैं अपने डैशबोर्ड को ओपन कर सकूं। ये मैंने लॉगिन किया। वर्डप्रेस कैसे लॉगिन करना है ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। हमें अपनी वेबसाइट के नाम के पीछे लॉगिन लगाना है और आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार वेबसाइट शो करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये वेबसाइट है। ये कैसे बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे। लास्ट में फुटर होता है नीचे। यहाँ पर फुटर में मुझे प्राइवेसी पॉलिसी और ये सब जनरेटर लगाने हैं। 3 पेज लगाने हैं: प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर। यदि हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हम शिपिंग पॉलिसी, और इसके अलावा एक और पॉलिसी होती है रिफंड पॉलिसी, रिफंड एंड कैंसिलेशन पॉलिसी। इसे भी हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। यानी ई कॉमर्स वेबसाइट के केस में 5 पेज होते हैं हमारे पास, और प्रोफेशनल नॉर्मल वेबसाइट के पेज में हमारे पास 3 पेज होते हैं। और इसके साथ साथ हेडर में अबाउट पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज का होना बहुत जरूरी है हमारी किसी भी वेबसाइट में। चाहे हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ई लर्निंग वेबसाइट हो, प्रोफेशनल, पर्सनल, कोई सी भी वेबसाइट हो, हमारे हेडर में अबाउट पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज होना ही चाहिए। ये कंपलसरी पेजेज है। अब हम इस प्राइवेसी पॉलिसी पेज जनरेट करते हैं। तो मैं एक फ्रेश टैब ओपन कर लेता हूँ और गूगल पर मैं सर्च करूंगा प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर .org। ये मैंने वेबसाइट को ओपन किया। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम मैं चैट में डाल देता हूँ। इसको सेव कर लो अपने नोटपैड पर। ठीक है, ये है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने के लिए वेबसाइट के किस तरीके से हम प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर सकते हैं। और आप में से कोई भी एक इस पेज को, आप में से कोई भी एक इस पेज को, जो मैंने लिंक सेंड की है,
मैं एक बार फिर से शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने फिर से शेयर की है। ग्रुप में सेंड कर दो, कोई भी ग्रुप में सेंड कर दो इस लिंक को। ठीक है, ये मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद यहां पर ये पूछ रहा है मेरी वेबसाइट का नाम। यहां पर मुझे अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। अब वेबसाइट के नेम के केस में क्या, जैसे मुझे वेबसाइट का नाम लिखना है तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं हमारी वेबसाइट का एड्रेस। ठीक है, mohitdigiwork.com, ये तो हो गया मेरी वेबसाइट का एड्रेस। अब यहां पर मुझे एड्रेस नहीं लिख के वेबसाइट का नाम लिखना है। नाम से मतलब है हमारा कि हमारी कंपनी का क्या नाम है, जिससे कि हम वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये है नाम। अब हम, आप मान लो आपके केस में आपकी कोई कंपनी नहीं है, कोई दुकान का नाम नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ये लेके चलते हैं। अगर जैसे दुकान का नाम है, यहाँ पर है PS इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेबसाइट का नाम PS इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमारे केस में मान लो नहीं है, तो आप लोग अपना अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये मत कहना कि हमारी वेबसाइट का, हमारी शॉप का, हमारी कंपनी का नाम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, तो अपना नाम लिख देना। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और कंपनी का नाम है तो यहाँ कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है हमारा वेबसाइट का URL। यहाँ पर मुझे अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिखना है। ये मैं अपनी वेबसाइट का एड्रेस लिख देता हूँ। ये लिख दिया। उसके बाद थर्ड है कंट्री, हमें अपनी कंट्री लिख देनी है। फोर्थ नंबर पे हमें अपना स्टेट लिख देना है, हमारा कौन सा स्टेट है। राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, जो भी स्टेट है, स्टेट हमें यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, दोबारा से देखो, वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट की लिंक मैंने चैट में डाल दी है और आप लोग ग्रुप में डाल दो इस लिंक को, जैसे जो नहीं आए हैं वो उनको भी ये लिंक मिल जाए। उसके बाद ओपन हो गई हमारी वेबसाइट। यहाँ पर हमने लिखा अपना नाम, वेबसाइट का नाम। यहाँ पर हम अपना नाम या फिर कंपनी का नाम, संस्था का नाम, फर्म का नाम, शॉप का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना है हमारी वेबसाइट का एड्रेस। उसके बाद हमें कंट्री और स्टेट लिखना है। नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमसे कुछ क्वेश्चंस और पूछ रहा है। डू यू यूज कुकीज ऑन योर वेबसाइट, यहाँ पर यस करना है। ठीक है, कुकीज होती हैं हमारी वेबसाइट में जो सेव रहती हैं। जैसे हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में कुकीज सेव हो जाती हैं, हमारे ब्राउजर पर कुकीज सेव हो जाती हैं। इसका फायदा ये होता है कि नेक्स्ट टाइम वो पर्सन जब भी हमारी वेबसाइट पर, यानी उस वेबसाइट पर विजिट करता है, तो वो वेबसाइट जल्दी ओपन हो जाती है। ठीक है, ये होता है कुकीज का बेनिफिट। और एफिलिएट मार्केटिंग के केस में भी कुकीज का बहुत बेनिफिट होता है। जैसे किसी एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट का कुकी पीरियड 30 डेज है, एग्जाम्पल के लिए कुकी पीरियड है 30 डेज, और हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, उस वेबसाइट का जो कुकी पीरियड है वो 30 डेज है। किसी पर्सन ने, ठीक है ना, समझना, किसी पर्सन ने हमारी एफिलिएट लिंक के थ्रू उस वेबसाइट पर विजिट किया और लेकिन कोई भी प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, उस वेबसाइट पर विजिट किया हमारी एफिलिएट लिंक के थ्रू, लेकिन उस पर्सन ने प्रोडक्ट परचेज नहीं की। अब 30 दिन के अंदर अंदर यदि वो पर्सन उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है तो हमें एफिलिएट प्रोडक्ट का एफिलिएट बेनिफिट मिल जाएगा। और यदि नहीं करता है, 30 दिन के बाद वो करता है उस प्रोडक्ट को परचेज, तो हमें एफिलिएट का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये होता है कुकी। इसलिए किसी भी एफिलिएट वेबसाइट में कुकी पीरियड शो कराया जाता है कि हमारी वेबसाइट का कुकी पीरियड 30 डेज है, 60 डेज है या 90 डेज है। आई थिंक आप लोग कुकी क्या होती है, कुकीज, ये समझ गए होंगे। उसके बाद है डू यू शो एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आपकी वेबसाइट पर गूगल एडसेंस के थ्रू, स्टार्टिंग में नहीं आते हैं तो यहाँ पर नो कर देंगे, यहाँ पर गलत चीजें नहीं लिखनी है। ठीक है, और यदि वेबसाइट आते हैं, मान लो हम बाद में
ऐड आने लग गए हमारी वेबसाइट पर, तो हम इस प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज कर देंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेसी पॉलिसी हमेशा के लिए फिक्स हो गई कि यही पॉलिसी हमें रखनी है और कोई नहीं रखनी है। तो हमें अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को चेंज कर देना है जब हमारी वेबसाइट पर ऐड आने लग जाए। अभी फिलहाल के लिए हम नो करेंगे। डू यू यूज एडवर्टाइजिंग फ्रॉम थर्ड पार्टीज? गूगल के अलावा किसी और मीडियम से वेबसाइट पर ऐड आते हैं क्या? यदि आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिलहाल हम नो करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमसे ईमेल आईडी कह रहा है, ईमेल आईडी लिख दो। मैंने ईमेल आईडी लिख दी। ईमेल आईडी लिखने के बाद जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पर मुझे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया। जनरेट माय प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक करते ही हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गई। प्राइवेसी पॉलिसी किसी भी वेबसाइट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भले ही वो यूज में आए या नहीं आए, लेकिन लगाना कंपल्सरी है। हम ब्लॉग के केस में एडवर्टाइजिंग लगाते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट के केस में प्रोडक्ट सेल करते हैं, या प्रोफेशनल वेबसाइट के केस में भी कई बार हम प्रोडक्ट भी सेल करते हैं, भले ही हम अपनी वेबसाइट से नहीं कर रहे हों, लेकिन इन्फॉर्मेशन हम प्रोडक्ट या सर्विसेज की ही देते हैं। और यदि हम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे भी लगाते हैं, उसका भी अप्रूवल लेने जाते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर पेज, ये तीनों पेज होने चाहिए। इनको नोट कर लो, कंपल्सरी है, ये फुटर में होने चाहिए। और हम ई-कॉमर्स वेबसाइट सेल कर रहे हैं, मतलब ई-कॉमर्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो हमारे वेबसाइट पर शिपिंग पॉलिसी और रिफंड एंड कैंसलेशन पॉलिसीज भी होनी चाहिए। ठीक है? तो अभी हमने ये जनरेट किया, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट हो गई। अब हमें इसे अपनी वेबसाइट पर लगाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखो लिख रहा है डाउनलोड योर प्राइवेसी पॉलिसी, और उसके नीचे लिख रहा है कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। ये मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, मेरी प्राइवेसी पॉलिसी कॉपी हो गई। अब चलना है मुझे हमारी वेबसाइट पर, वेबसाइट के बैकएंड पर। तो ये रहा मेरा बैकएंड, ये मेरा बैकएंड है, ठीक है? यहाँ पर मैं एक नया पेज बनाऊँगा। आप लोगों के केस में आपने बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है? मैंने कल लास्ट सेशन में कहा था कि ये पेज बना लेना, इसीलिए कहा था जिससे हम उन्हें फिल कर सकें। आई होप आप सभी ने बना लिया है ये पेज। तो मैं पेजेज़ पे जाऊँगा और ऑल पेजेज़ पे जाऊँगा। यहाँ पर मैंने बनाया है कि नहीं बनाया? नहीं, यहाँ पर मैंने नहीं बना रखा है, तो मैं बना लेता हूँ ऐड न्यू पर क्लिक करके। ये मैंने ऐड न्यू पर क्लिक किया, और यहाँ पर मैं लिखूँगा प्राइवेसी पॉलिसी। ये लिख दिया, और मैंने बताया था कि यहाँ पर 2 बार मैं पब्लिश कर दूँगा, तो हमारा पेज पब्लिश हो जाएगा। ठीक है? ये मेरा पेज पब्लिश हो गया है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा अपनी प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है? यहाँ पर मैं लिखूँगा अपनी प्राइवेसी पॉलिसी। अब आप लोगों को कैसे पहुँचना है? आप लोगों ने तो ऑलरेडी पेज बना लिया है, ठीक है? तो ये भी मैं बता देता हूँ कि यदि आप लोगों ने ऑलरेडी पेज बना लिया है, तो आप लोगों को यहाँ तक कैसे पहुँचना है? मैं अपना डैशबोर्ड फिर से ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको सर्च करना है आपका पेज प्राइवेसी पॉलिसी, ये रहा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके सामने नीचे, जैसे ही हम कर्सर लेके आएँगे, एडिट का ऑप्शन आ रहा है, और एक क्विक एडिट का ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है ट्रैश का ऑप्शन, और एक आ रहा है व्यू का ऑप्शन। व्यू का मतलब होता है देखना, कि आप पेज को देखना चाहते हो। ट्रैश का मतलब होता है पेज को डिलीट करना। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ये वाला पेज है सैंपल पेज। इसको मैं ट्रैश पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही मैं ट्रैश पर क्लिक करूँगा, ये मेरा पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है? ट्रैश का मतलब है पेज को डिलीट करना। ये मेरा पेज डिलीट हो गया। अब मैं चलता हूँ फिर से। क्विक एडिट का मतलब है केवल नाम चेंज करना, और एडिट का मतलब है कंटेंट चेंज करना। ठीक है? जैसे क्विक एडिट करते हैं।
क्विक एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखो केवल प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर नाम चेंज होगा और कुछ भी नहीं कर सकते हम। जैसे नाम चेंज के लिए मान लो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुछ एक वर्ड लगाना भूल गया, एक कैरेक्टर लगाना भूल गया मैंने प्राइवेसी पॉलिसी की जगह PALICY पॉलिसी लिख दिया, तो अब मुझे वापस से पॉलिसी करना है, तो ऐसे केसेस में मैं यहाँ पर क्विक एडिट का यूज करूंगा और इसे अपडेट कर दूंगा। अब चलते हैं एडिट पर। अब ये अपडेट हो रहा है, 1 मिनट अपडेट होने देते हैं इसे। एडिट पर ये रहा मेरा एडिट, ये मैंने क्लिक किया एडिट पर। ये लगता है मैंने पहले वाली प्राइवेसी पॉलिसी ओपन कर ली है। ठीक है, मैंने ब्लैंक वाली जो अभी बनाई थी वो ओपन नहीं की है। चलो मैं वो वाली ओपन करता हूँ जो मैंने अभी बनाई थी। हाँ, ये रही जो ये रही जो मैंने अभी बनाई थी प्राइवेसी पॉलिसी। ये रहा एडिट, इस पर हम एडिट पर क्लिक करेंगे। एक बार मैं व्यू और करके देख लेता हूँ, कहीं फिर से गलत नहीं ओपन हो जाए। और ये वाली भी व्यू कर लेता हूँ, दूसरी वाली भी, कहीं मैंने पुरानी वाली तो ओपन नहीं कर दी है। ये रहा हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, ये एडिट पर मैं क्लिक करूंगा। ये एडिट, ठीक है, ये पहुंच गए हम। यहाँ पर मुझे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो मैं प्राइवेसी पॉलिसी कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक करके लेके आया था, उसको मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी लग गई है। ये प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट, और ये अपडेट पर क्लिक कर दूंगा। ये अपडेट, तो ये मेरी प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट हो गया है। मैं इसे एक बार आप लोगों को शो भी करा देता हूँ। ये लग गया है मेरा प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ठीक है, क्लियर है। हमने वेबसाइट की हेल्प ली और वेबसाइट की हेल्प लेकर अपने लिए प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट कर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पेज है टर्म्स एंड कंडीशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी वेबसाइट, ब्लॉग, लैंडिंग पेज के लिए। तो उसकी भी वेबसाइट मैं आपको चैट में डाल देता हूँ, आप लोग सेव कर लो अपने पास। और इसके साथ साथ ये ग्रुप में भी सेंड कर दो, ये दोनों लिंक का कोई भी ग्रुप में सेंड कर दो, जिससे बाकी को भी मिल जाए, जो नहीं आए हैं उनको भी ये लिंक मिल जाए। ये मेरा वेबसाइट ओपन हो गई, टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पर भी लिख रहा है कंपनी का नाम, तो यहाँ पर भी मुझे कंपनी का नाम लिखना है। या तो अपना नाम लिखेंगे या अपनी संस्था, कंपनी, फर्म, शॉप, कोई भी नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं मान लो एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ अपना नाम। ये मैंने लिख दिया अपना नाम। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का नाम भी यहाँ पर आप लोगों को या तो अपना नाम लिखना है या फिर अपनी कंपनी, संस्था, फर्म का नाम लिखना है। तो जो नाम सेम ऊपर लिखा है वो नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आता है वेबसाइट का URL एड्रेस, यानी हमारी वेबसाइट कौन सी है। ये मैंने वेबसाइट का नाम लिखा, कंपनी का नाम लिखा, वेबसाइट का एड्रेस लिखा यानी URL लिखा, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। ये मैंने क्लिक किया। अब ये हमसे मांग रहा है कंट्री, कंट्री सेलेक्ट किया, स्टेट सेलेक्ट किया, और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखा मैंने। ठीक है, क्या क्या लिखा मैंने, कंट्री, स्टेट और ईमेल एड्रेस। और लिखने के बाद मैंने जनरेट माय टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक कर दिया।
ये मेरा हो गया टर्म्स एंड कंडीशंस। और ये यहाँ पर दे रखा होगा टर्म्स एंड कंडीशन, ये रहा डाउनलोड योर टर्म्स एंड कंडीशन। और यहाँ पर दे रखा है देखो कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, इसकी मैं कॉपी कर लूंगा। ये कॉपी कर ली मैंने। अब मैं जाऊंगा हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ये मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहाँ पर मैं नया पेज क्रिएट करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है या नहीं बना रखा। नहीं बना रखा तो मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। आप लोगों ने अगर बना रखा है तो आप एडिट पर क्लिक करके वहां तक पहुंच सकते हैं, और नहीं बना रखा है तो आपको नया पेज जनरेट करना है, नया पेज बनाना है। पेज का नाम देना है टर्म्स एंड कंडीशन। ये मैंने पेज का नाम दिया और इसे 2 बार पब्लिश किया। अभी पब्लिश हो रहा है ये हमारा पेज। और पब्लिश होने के बाद ये हमारा पेज पब्लिश हो गया है। यहाँ पर मैंने बताया था लिखना है, मुझे क्या लिखना है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन कैसे लिखनी है, पेस्ट करके। ये मैंने पेस्ट कर, और यहाँ पर ये देखो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट है। ये बन गई मेरी टर्म्स एंड कंडीशन। इसको मुझे अपडेट जरूर कर देना है। ये अपडेट हो गई। यहाँ पर मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ पर ये देखो ये टर्म्स एंड कंडीशन जनरेट हो गई। ठीक है, ये 2 पेज हमारे जनरेट हो चुके हैं, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। तीसरा है हमारा डिस्क्लेमर पेज। यहाँ चलते हैं हम डिस्क्लेमर। ये डिस्क्लेमर जनरेटर, ये मैं इसको भी आपको चैट में डाल देता हूँ। यदि आपने सेव नहीं किए हैं ये तीनों लिंक, तो आप लोग इसे सेव कर लो अपने पास। और नहीं तो होने क्या वाला है कि जैसे ही हम यहाँ पर डिस्क्लेमर जनरेटर गूगल पर डालेंगे तो काफी सारी वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। इसमें से कुछ फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं। तो आपको क्या है कि इसमें ट्रायल करना पड़ेगा, टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वेबसाइट काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। जबकि जो मैं आपको बता रहा हूँ लिंक, उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा। और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी भी 15 मिनट के अंदर अंदर तीनों पेज जनरेट हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। नहीं तो आपको घंटों इस पे सर्च करने में लगाना पड़ेगा। तो मैंने सब चीज सर्च करके रखी हुई है, तो आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए इन्हीं तीनों वेबसाइट की हेल्प लेनी है और इनको बना देना है। तो ये रहा हमारा टर्म्स एंड कंडीशन पेज। सॉरी, डिस्क्लेमर। यहाँ पर सेम वे में कंपनी का नाम, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का यूआरएल, नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री लिखनी है। उसके बाद आपको स्टेट लिखना है, कौन सा स्टेट है आपका। आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है यहाँ पर। और ईमेल आईडी लिखने के बाद जनरेट माय डिस्क्लेमर पर क्लिक कर दें। ये मेरा डिस्क्लेमर जनरेट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, डाउनलोड योर डिस्क्लेमर। और यहाँ पे करना है कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड। अब इसका हमें ध्यान रखना है, देखो यहाँ लिख रहा है कॉपी, यहाँ पर लिख रहा है कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड। इस पर क्लिक नहीं करना है आपको, कॉपी लिंक टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक नहीं करना है। आपको करना है कॉपी टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड, जिससे पूरा का पूरा टेक्स्ट कॉपी होके आ जाए हमारे सामने, जितना भी लिखा हुआ है। और इस पर क्लिक कर देंगे लिंक पर, तो ओनली लिंक कॉपी होके आएगी, पूरा टेक्स्ट कॉपी होके नहीं आएगा। तो हमें प्रॉब्लम्स आएगी। तो हमें पूरा टेक्स्ट इस पर क्लिक करना है, पूरा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा एक बार, बिना किसी मेहनत के। वापस से हमें नया पेज बनाना है, तो नया पेज बना लेते हैं, डिस्क्लेमर पेज। ये ऐड न्यू पर मैं क्लिक करूंगा और एक नया पेज जनरेट कर लेता हूं मैं, डिस्क्लेमर। ये मैं यहाँ लिखूंगा डिस्क्लेमर। ये लिख दिया। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा जो भी मैं कॉपी करके लाया हूँ हमारी डिस्क्लेमर।
ये मैंने पेस्ट किया यहाँ पर, और पेस्ट करने के बाद ये मेरा पब्लिश, और एक बार और पब्लिश, और हमारा डिस्क्लेमर पेज जनरेटेड। ठीक है, ये तीनों पेज हमने आधे घंटे के अंदर अंदर जनरेट कर दिए। इसको भी मैं आपको शो करा देता हूँ। इसी सेम वे में हमें बनाना है रिफंड पॉलिसी, और रिफंड पॉलिसी के अलावा हमारी पांचवी पॉलिसी है कैंसिलेशन एंड डिलीवरी। ये ई कॉमर्स वेबसाइट के केसेज में बनती है, प्रोफेशनल नॉर्मल पर्सनल वेबसाइट के केसेज में नहीं बनती है। ये देखो, ये डिस्क्लेमर। ठीक है, ये हमारा डिस्क्लेमर पेज जनरेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये तीनों पेज मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, फुटर में तीनों पेज लगाने हैं। हेडर में हमने तीनों पेज लगाना सीखा था, अब हमें फुटर में तीनों पेज लगाने हैं। तो हम चलते हैं यहाँ पर वापस से हमारे डैशबोर्ड में। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है। अब हम चलते हैं मेन्यू पे। ठीक है, हमें कहाँ जाना है, मेन्यू देखना, अब अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। अपीयरेंस, अपीयरेंस में है मेन्यू, यहाँ पर चलते हैं हम। यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है फुटर मेन्यू। कहीं है क्या हमारे पास फुटर मेन्यू? ये रहा हमारा फुटर मेन्यू। अगर नहीं है तो कैसे बनाते हैं, हमने लास्ट सेशन में इसको सीखा था। ठीक है, तो लास्ट सेशन देखना है और फुटर मेन्यू जनरेट कर लेना है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मैंने फुटर मेन्यू सेलेक्ट किया और यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक कर दिया। फुटर में कौन कौन से मेन्यू शो कर रहा है, ये वीजा, मास्टर क्लास, पेपाल, जेपे, ये चार ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है हमारे सामने। तो इसमें मैं हमारे तीन मेन्यू और ऐड कर देता हूँ। कौन कौन से? टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। और ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, ये 7 मेन्यू आ गया अब हमारे सामने। ये ऑलरेडी पहले 4 मेन्यू थे, 3 मेन्यू हमने और ऐड कर दिए। अब मैं एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर हमारे पास 7 मेन्यू आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखो 7 मेन्यू आ चुके हैं। पहले वीजा, मास्टर क्लास, पेपाल और जीपे, ये 4 ऑप्शन आ रहे थे, 4 मेन्यू आ रहे थे फुटर मेन्यू, और अब हमारे सामने ये 3 फुटर मेन्यू आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपने फुटर में भी अपने मेन्यूज को लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आ रहे हैं डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, तो ये हो गया कि हम किस तरीके से अपने फुटर में फुटर मेन्यू लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर कर लो कि हमें इस टॉपिक में क्लियर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ से जल्दी से चैट में डाल दो कि इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम आ रही है। बाकी तो करके देखेंगे, जब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा प्रॉब्लम्स निकल कर आएंगे। और तीनों वेबसाइट आप लोगों ने नोट कर ली होगी और ग्रुप में भी आई होप डाल दी होगी। ठीक है, ग्रुप में भी आपको सेंड करनी है और नोट भी करके रखनी है, जिससे इन फ्यूचर आपको कभी भी पॉलिसीज क्रिएट करनी हो तो आप इजीली पॉलिसीज क्रिएट कर सको। पहले वाली लिंक ये लो, मैंने सेंड कर दी। ठीक है, ये प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक। ठीक है, आप लोगों में से जिस किसी ने सेव की है तो आप लोग इसे ग्रुप में सेंड कर दो। क्या क्लियर है? अगर सब चीज क्लियर है तो एक बार चैट में लिख दो क्लियर, हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यदि क्लियर है तो एक बार चैट में लिख दो क्लियर, जल्दी से लिख दो क्लियर, और हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, ठीक है। और आप सभी को ये तीनों पॉलिसीज क्रिएट करनी है और अपने अपने पेज बनाने हैं और उन पेजेस की लिंक ग्रुप में सेंड करनी है। ठीक है, सभी के लिए होमवर्क है, तीनों पॉलिसीज क्रिएट करनी है
और पॉलिसी क्रिएट करने के बाद में उनको लगाना है अपनी पेज में, और उस पेज की लिंक मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है? जिससे मैं देख सकूं कि हाँ, आप लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर जनरेट कर लिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ये आज का होमवर्क आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम। मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और ये मैं चलता हूँ डैशबोर्ड में हमारे, और एक्स्ट्रा लिंक को मैं हटा देता हूँ। अब मैं एक फिर से एक ब्लैंक पेज बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेज लिया और ऐड न्यू पर क्लिक किया। पेज का नाम मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिस पेज। ठीक है, ये मैंने लिख दिया प्रैक्टिस पेज, और ये मैंने पब्लिश पर क्लिक किया, और ये मैंने पब्लिश पर क्लिक किया। इसमें हम एलिमेंटर का यूज करके देखने वाले हैं। लास्ट सेशन में मैंने बताया था एलिमेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर वापस से मैं चलता हूँ डब्ल्यू पर। मैं अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाऊंगा। मैंने पेज क्रिएट कर लिया है, पेज बना लिया है। अब हम चलते हैं प्लगइन्स पर। ये मेरा प्लगइन्स कहाँ है, एक मिनट, ये रहा प्लगइन्स। यहाँ पर मैं चलता हूँ इंस्टॉल प्लगइन्स पर, और एक बार मैं देख लेता हूँ कि एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे एलिमेंटर इंस्टॉल करना होगा। नहीं है तो चलिए मैं अपना एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये ऐड न्यू पर मैं क्लिक करूंगा, और ऐड न्यू पर क्लिक करके मुझे एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करने वाला है। इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के साथ साथ एक्टिवेट भी करना है, जिस पर हम वर्क करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं एलिमेंटर। एलिमेंटर अपने आप में बहुत मोस्ट पावरफुल पेज बिल्डर है, और इसकी हेल्प से हम कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। ये रहा एलिमेंटर, नोट कर लो, देख लो कौन सा है। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करूंगा, और इसे एक्टिवेट करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लगइन है, इसके बिना हम वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस एक दिन में, 2 दिन में नहीं होगी। कम से कम 10, 12, 15 दिन लग जाएंगे आपको इसकी प्रैक्टिस करने में। तो आपको आधा घंटा डेली इसकी प्रैक्टिस करने में देना है। मैं तो सेशन 2 दिन में खत्म कर दूंगा, आज और कल में। लेकिन आपको डेली आधा घंटा इसको देना है। ये मैं एक्टिवेट पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि एलिमेंटर की हेल्प से हम कलर बदल सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का कलर, टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड का कलर लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज लगा सकते हैं, शेप दे सकते हैं अपने कॉलम्स को, सेक्शन को। और इसको मैं क्रॉस करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रो में कन्वर्ट कर लो, तो मुझे प्रो में कन्वर्ट नहीं करना है, मैं फ्री वाला यूज में लूंगा। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, ये मैंने बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको डेली आधा घंटा, जब तक ये एलिमेंटर आपका कंप्लीट नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं हो, अच्छे से नहीं हो, तो आपको इसको देना ही देना है। ठीक है, मैं आज और कल 2 दिन में एलिमेंटर फिनिश करा दूंगा, लेकिन आपको देना है डेली 10-15 दिन। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें करके देखना है। चलिए, ये मैंने अपना एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया, और प्लगइन का एक्टिवेट भी कर लिया। अब मैं चलता हूँ वापस से पेज और ऑल पेजेज पर। ठीक है, ऑल पेजेज में मैंने अभी एक पेज बनाया था प्रैक्टिस। तो आपको भी एक पेज बनाना है प्रैक्टिस के नाम से, और उसमें प्रैक्टिस करनी है। ये रहा प्रैक्टिस, ये एडिट पर क्लिक करूंगा मैं, ये रहा मेरा एडिट। ये मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये मैंने एडिट पर क्लिक किया, जिससे मैं अपने पेज को एलिमेंटर में ओपन कर सकूं। अब यहाँ पर ऊपर देखो लिखा आ रहा है, यहाँ पर नहीं लिखना है मुझे, यहाँ पर लिखना है एडिट विद एलिमेंटर। ये मैंने क्लिक किया। हो सकता है ये एडिट विद एलिमेंटर ये बीच में आ रहा हो, तो कंफ्यूज मत होना कि मेरा एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर ऊपर आ रहा है, या आप लोगों का बीच में आ रहा है, या फिर मेरा बीच में आ रहा है, आप लोगों का ऊपर और आ रहा है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ऊपर आ रहा है, बीच में आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, राइट आ रहा है, कहीं भी आ रहा है, एडिट विद एलिमेंटर, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एडिट विद एलिमेंटर, इस पर क्लिक कर देना है। और ये कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, इसको क्रॉस करके हटा देना है। पता नहीं क्या क्या ओपन हो रहे हैं ये। ठीक है, ये कह रहा है प्रो कर लो, और ये कर लो, और ये खरीद लो, इनको हटा देना। हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमारा एलिमेंटर का डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये जितने भी ओपन आ रहे हैं यहाँ पर, ये डैशबोर्ड में एलिमेंटर के, इनको कहते हैं विजिट्स।
ठीक है, इनको क्या कहते हैं हम, विजेट्स। ये मैंने चैट में भी लिख दिया, विजेट्स। और इनमें से कुछ प्रो हैं, कुछ हमारे बेसिक है यानी फ्री है। तो हम प्रो का यूज नहीं कर रहे हैं, हम फ्री वर्जन का यूज कर रहे हैं। अगर हमें फ्री वर्जन का यूज करना आ गया, तो ये मान लो कि हम प्रो वर्जन अगर हमारे पास हमारे सामने रख दिया जाए तो हम इजीली वर्क कर सकते हैं। बस हमें फ्री वर्जन पर मास्टरी हासिल कर लेनी है। और जिस दिन ये मान लो कि फ्री वर्जन पर एलिमेंटर के फ्री वर्जन पर हमने मास्टरी कर ली, तो हम कोई सी भी वेबसाइट बना सकते हैं, हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये विजेट्स हो गए हमारे, और ये प्लस का चिन्ह है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा सबसे पहले। ये मैंने क्लिक किया। अब ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लो, कौन सी स्ट्रक्चर लेनी है, सिंगल स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रक्चर, ट्रिपल स्ट्रक्चर, 4 वाली स्ट्रक्चर, ऐसी स्ट्रक्चर, 5 वाली, ऐसी ऐसी कैसी चाहिए। ठीक है, जो आपको अच्छी लग रही है, जैसी आपकी नीड है वैसी आप सेलेक्ट कर लो। ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। मैं चलता हूँ, इसका मुझे वापस से, ये आ गए मेरे 9 डॉट्स। ठीक है, ये है मेरे 6 डॉट्स, दोनों में डिफरेंस समझो। ये है मेरे 6 डॉट्स, और ये है मेरे 9 डॉट्स। ये मैंने 9 डॉट्स पर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले है इनर सेक्शन। इनर सेक्शन का मतलब होता है कि ये जो सेक्शन आ रहा है हमारा, पहला सेक्शन, एक सेक्शन, इसको मुझे 2 सेक्शंस में बांटना है। ठीक है, एक सेक्शन ये, और इसके अंदर भी मुझे 2 सेक्शन रखने हैं। तो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, जैसे माउस चलाते हैं, ड्राइंग करते हैं, सेम वे में मुझे करना है। ये मैंने ड्रैग किया और ड्रॉप किया। ठीक है, जैसे माउस की प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही। अब देखो यहाँ पर एक खाना ये बन गया, एक कॉलम ये बन गया। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये है हमारे कॉलम्स। ठीक है, ये है मेरा पहला कॉलम, और ये हो गया हमारा दूसरा कॉलम। क्लियर है, ये मैंने सेक्शन लिया, और उस सेक्शन के अंदर मैंने इसे कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, और 2 कॉलम्स में बांट दिया। वापस से मैं 9 डॉट्स में चलता हूँ। ये है हमारी हेडिंग। इससे मैं हेडिंग लिख सकता हूँ, कोई भी हेडिंग, बड़ी हेडिंग, छोटी हेडिंग, लगभग 6 तरह की हेडिंग होती है हमारे सामने। तो सबसे बड़ी हेडिंग, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरह से 6 हेडिंग आती है। तो ये हेडिंग पर क्लिक करूंगा, ये मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दूंगा। अब ये देखो, जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, यहाँ पर ये देखो पूरी बड़ी लाइन में आ रही है। और इसके अंदर रखना है मुझे, तो इसके अंदर ले आऊंगा। इसके अंदर लिखना है तो मैं यहाँ ले आऊंगा। मुझे जहां भी रखना है मैं रख सकता हूँ, यहाँ, यहाँ, या इसके नीचे रखना है मुझे, जहां भी मुझे रखना है। मुझे यहाँ पर रखना है, ये मैंने हेडिंग लिख दिया। ये मेरी हेडिंग हो गई। उसके बाद इस हेडिंग का मुझे कलर बदलना है, मुझे ये सेंटर पे लाना है। ठीक है, तो सेंटर पे लाने के लिए नीचे देखो, ये रहा, लेफ्ट, सेंटर, राइट। मुझे जहां भी लिखना है मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग का टेक्स्ट भी बदल देता हूँ। मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है वेलकम मैसेज। ये रखना है मुझे, वेलकम मैसेज। ठीक है, अब इसका मुझे कलर बदलना है, तो कलर बदलने के लिए मैं यहाँ पर स्टाइल में जाऊंगा। ठीक है, लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर वेलकम मैसेज लिखा, यहाँ से मैंने लेफ्ट, सेंटर, राइट, जहां भी करना है वहां किया। अब मुझे कलर बदलना है इसका। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान से देखना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। स्टाइल में जाऊंगा, और ये रहा मेरा कलर का ऑप्शन। ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मुझे जो भी कलर चाहिए वो कलर मैं लिख दूंगा। मुझे चाहिए ब्लैक कलर, ये देखो ब्लैक आ गया। मुझे चाहिए ब्लू कलर, ब्लू आ गया। मुझे चाहिए रेड कलर, ये रेड आ गया। ये मैंने रेड कलर में लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हम 3 पॉइंट समझ गए हैं। वापस से करता हूं मैं 9 डॉट्स पर। ये मेरा स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं, यहाँ पर है मेरी इमेज, मुझे इमेज लगानी है तो मैं इमेज का यूज करूंगा। वीडियो लगानी है तो मैं वीडियो का यूज करूंगा। और टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट का यूज करूंगा।
अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे मुझे कुछ लिखना है टेक्स्ट। तो ये रहा टेक्स्ट, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। यहाँ पर नहीं, मुझे यहाँ लिखना है, ये यहाँ, ठीक है? और मुझे क्या लिखना है, मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं वेबसाइट ओपन कर ली और मैं इसे कॉपी मार लेता हूँ। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ जिससे मुझे टाइम नहीं लगे यहाँ लिखने में। यहाँ पर मुझे लिखना है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इसको मैं हटा दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे जो कुछ भी लिखना है मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे इसका कलर करना है थोड़ा सा ब्लैक ज्यादा। ठीक है, ये ब्लैक हल्का सा ब्लैक है, मुझे डार्क ब्लैक करना है। तो कलर के लिए मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, स्टाइल में जाना है, ये रहा मेरा कलर, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर मुझे लिख देना है ब्लैक। ये मैंने ब्लैक लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाए, तो ये रहा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में इस पर मैं क्लिक करूंगा, पेंसिल सी पर, ये मेरी एडिट का ऑप्शन है, ये पेंसिल। और यहाँ पर मैं ये रहा साइज, इसके साइज को यहाँ से मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा जितना मुझे चाहिए। ठीक है, ये साइज इसमें काम नहीं कर रहा है। ओके, चलिए इसको, ठीक है, इसमें साइज काम नहीं कर रहा है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और दोबारा से टेक्स्ट लाता हूँ, ये मैं दोबारा लेके आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बाई हैंड कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं स्टाइल में गया, कलर में गया और मैं कलर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैं इस पर गया और इसका साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये साइज अभी भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये देखो साइज यहाँ पर बढ़ रहा है, तो हमारा साइज ये डेफिनेटली बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, ये रहा साइज का ऑप्शन। यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल के लिए हमारा साइज बढ़ गया है। ठीक है, वापस से मैं चलता हूँ 9 डॉट्स पर और ये रही मेरी इमेज। इस इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ ले आता हूँ। ये इमेज ले आया। मुझे इमेज कहाँ पे लगानी है, यहाँ पर इमेज में मुझे क्या लगाना है, ये मैं चूज इमेज पर क्लिक करूंगा और ये रही मेरी इमेज। ठीक है, जो भी इमेज मुझे लगानी है वो मैं लगा और ये इमेज लगा। यहाँ पर ये लार्ज लिख रहा है, इसको मैं और बड़ा करना चाहूँ, मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ पर और बड़ा करना चाहूँ और बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इमेज को यहाँ पर फुल साइज में भी कर सकता हूँ और इसे मैं लास्ट में अपडेट कर दूंगा। अभी तो हमने ये नॉर्मल 2-3 विजिट सीखे हैं इसमें, अभी हम इसमें कलर भी बदलेंगे, साइज भी बदलेंगे और कलर साइज के साथ साथ हम इसमें बॉर्डर भी लगाएंगे कि किस तरीके से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम केवल इसे ओवरव्यू कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे इसको समझ में आएगा और हम इसे पूरा डीप तक इसे जाने वाले हैं। 9 डॉट्स पर फिर से क्लिक किया मैंने, उसके बाद है ये वीडियो। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो भी लगा सकता हूँ कोई भी। ये मैं वीडियो पर क्लिक किया और ये मैंने वीडियो पर क्लिक किया, ये आ गया। यहाँ पर यूट्यूब की वीडियो की लिंक मुझे लगा दे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए गया यूट्यूब पर, ये मैंने यूट्यूब की लिंक ओपन की। ठीक है, मान लो यही ओपन कर लेता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ
ओके, मैं ना दूसरी यूट्यूब वीडियो ओपन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा यदि मैं इसको लगाता हूँ। ठीक है, मैं अपनी वीडियो लगा देता हूँ। ठीक है, मैं जाऊंगा यूट्यूब पर और यूट्यूब की लिंक कॉपी करूंगा। ये इसको ले लेता हूँ मैं और इसकी लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इस लिंक को हटाऊंगा और अपनी लगा देता हूँ। तो ये लग गई हमारी यूट्यूब की वीडियो। ठीक है, अब यदि मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई मेरे पेज को ओपन करे तो ये वीडियो ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, ऑटोमेटिक चलने लग जाए, तो ये ऑटो प्ले का ऑप्शन, इसको मैं ऑन कर दूंगा। ये मैंने ऑन कर दिया, तो जैसे ही मेरे पेज पर कोई भी विजिट करेगा ये वीडियो अपने आप चलने लग जाएगी, उसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि मैं इसे ऑफ करूंगा तो ये वीडियो अपने आप ओपन नहीं होगी। ठीक है, अब ये वीडियो अपने आप ओपन नहीं होगी, इसे ओपन करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। जबकि ऑटो प्ले से ये ऑटो प्ले हो जाएगी, बाकी सब लोग जानते हैं ऑटो प्ले का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसे मैं ऑन रखना है, ऑफ रखना है, ये देख लेना। ये एक ऑप्शन है, एक सेटिंग है इसमें, ऑटो प्ले, और करना है या नहीं करना। ठीक है, वापस से मैं 9 डॉट्स पे चलता हूँ, और उसके बाद है हमारे बटन, डिवाइडर, शेपर, इनके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन कल। और अभी हम ऐसा करते हैं, इनको और कलर बदल के देखते हैं इनका। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं इस वीडियो के, ये देखो पेंसिल आ रही है यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम एडिट वीडियो। ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद मैं गया स्टाइल पर, और स्टाइल में ये वीडियो का एस रेशियो है तो ये फिक्स है, मुझे कुछ नहीं करना। मैं जाऊंगा एडवांस पे। ठीक है, एडवांस में मेरे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड का और बॉर्डर का। बैकग्राउंड और बॉर्डर, तो वीडियो है, वीडियो मैंने लगाई है तो बॉर्डर का कोई लेना देना नहीं है, बॉर्डर को हम हटा देते हैं। वो सॉरी, बैकग्राउंड का हमें कोई लेना देना नहीं है, बैकग्राउंड को हम छोड़ देते हैं। हम चलते हैं बॉर्डर पे। ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर हम चलते हैं कौन सी बॉर्डर लगानी है, डिफॉल्ट बॉर्डर, नॉर्मल बॉर्डर यानी सॉलिड, डबल, डॉटेड, कोई ऐसी बॉर्डर लगानी है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए सॉलिड बॉर्डर लगा। ये मैंने सॉलिड पर क्लिक कर दिया, और अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बॉर्डर की विड्थ क्या चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 10 लिख देता हूँ, जिससे तुम्हें दिखे। ठीक है, ये 10 पे दिख गई बॉर्डर। हमें 10 नहीं लगानी है लेकिन, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया है। ये मैंने मान लो एग्जांपल के लिए बॉर्डर लगा दी मैंने 6, बॉर्डर की विड्थ कर दी मैंने 6। अब यहाँ पर कलर, बॉर्डर का कलर क्या करना है। बॉर्डर का कलर मुझे चाहिए रेड। ये देखो ये रेड आ गया। मुझे चाहिए ब्लू, ये ब्लू आ गया। उसके बाद है बॉर्डर की, अरे कहाँ गया, वापस चलता हूँ। बॉर्डर सब हो गया यहाँ पर, और एक मिनट, आ गया। हाँ, ये रहा बॉर्डर। ये बॉर्डर की हमने विड्थ लगा दी, बॉर्डर का कलर बदल दिया। अब आते हैं बॉर्डर रेडियस। रेडियस का मतलब होता है कि चारों कोने, यहाँ पर ये देखो हमने लिखा 25, यहाँ पर ये देखो चारों कोने मुड़ गए। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है बॉक्स शेडो, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो हल्की सी शेडो आ जाएगी। अब यहाँ पर ये देखो कि हमारी ये वीडियो पहले कैसी लग रही थी और अब कैसी लग रही है। देखो, पहले बेटर लग रही थी या अब बेटर लग रही है। ठीक है, हमने बॉर्डर लगा दी, बॉर्डर को शेप दे दिया, बॉर्डर को कलर दे दिया, और जबकि पहले क्या था, हमारी नॉर्मल वीडियो लगी। सेम हम ऐसा इमेज पर करने वाले हैं। ठीक है, मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ। ये मैंने इमेज पर क्लिक किया, एडिट पर, ये एडिट पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक किया स्टाइल पर। ये रही मेरी बॉर्डर टाइप। ये मैंने सॉलिड पर क्लिक किया, इसकी विड्थ
विड्थ कर दी मैंने, मान लो एग्जांपल के लिए 8, नहीं ज़्यादा हो गई, 5 कर दी, 5 बहुत है। इसी तरह से यहाँ पे कलर बदला मैंने, कलर इसका भी मैं कर देता हूँ। इसका मैंने रेड किया और कलर चेंज करने के बाद इसको रेडियस देनी है मुझे, रेडियस माने दे दी मान लो 20, और बॉक्स शेडो अगर देना चाहूँ तो शेडो भी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, ये देखो ये मैंने इमेज को भी बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर का कलर दे दिया है, और इसको मैंने बॉर्डर की रेडियस भी दे दी है। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा, हेडिंग कैसे लगाते हैं हम, हेडिंग का कलर कैसे बदलते हैं, हेडिंग को सेंटर में कैसे लेकर आते हैं। उसके बाद हमने सीखा टेक्स्ट, टेक्स्ट हमें कैसे लगाना है, टेक्स्ट कैसे लिखना है, और टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है। जैसे ये रहा टेक्स्ट का कलर, जो भी कलर हमें करना है हम टेक्स्ट का कलर कर सकते हैं। उसके बाद हमने इमेज लगाना सीखा, वीडियो लगाना सीखा, इमेज का बॉर्डर, इमेज पर और वीडियो पर किस तरीके से हम बॉर्डर लगा सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की रेडियस चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब हमने सीखा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सब चीज। और इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है, एक प्रैक्टिस पेज बनाना है। प्रैक्टिस पेज बनाने के बाद उसके बाद हमें टेक्स्ट लगाकर और हेडिंग लगाकर, वीडियो लगाकर हमें देखना है, और उसके साथ-साथ हमें इमेज लगाकर देखना है, इमेज का बैकग्राउंड चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है, ये सब हमें करके देखना है।